कमर सीधी कर ले, दोनों हाथ गोद में रखें। प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि की प्रार्थना का मंत्र है, जिसे हमें गुरुदेव ने दिया और उसको सविता देवता की उपासना का मंत्र बताया। उगता हुआ सूर्य, सवेरे सवेरे आप लोग सब ध्यान करते हैं तो गुरुदेव का एक निर्देश आता है, उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। ये जो उदीयमान सूर्य है ये प्रसविता सविता है। सूर्य के कई नाम हैं, सो प्रसविता सविता। उस सविता का तेज हमारे रोम रोम में कण कण में समाहित हो और हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र का अर्थ दिया। हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुख नाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा जो देव स्वरूप है हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ऐसे दिव्य अर्थ वाला और हमारे अंदर शक्ति का संचार करने वाला गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के श्री चरणों में नमन करते हुए, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को अनुभव करते हुए, यहाँ बैठे हुए सभी देश विदेश से आए हुए हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, देवतुल्य भाइयों, सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव के शताब्दी वसंत की, युग वसंत की आप सभी को खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब शुभकामनाएं। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन एक विशेष उद्देश्य के लिए था। हम जिनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं वो एक ऋषि की जन्म शताब्दी मना रहे हैं, एक अवतारी चेतना की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। और वो अवतारी चेतना उसने अपना वसंत के दिन ही क्यों दिन चुना? क्योंकि वसंत गर्मी का नाम है, वसंत परिवर्तन का नाम है, वसंत उमंग का नाम है, वसंत उल्लास का नाम है, वसंत नूतन संचार का नाम है। वसंत का परिभाषा की जाए तो लगभग करीब 20 शब्द आते हैं वसंत की परिभाषा में। तो वसंत जो है गुरुदेव ने अपने जीवन में इसलिए चुना कि वसंत के माध्यम से सब कुछ नया, प्रकृति नए परिधान ओढ़ लेती है, पुष्प नए आने लगते हैं, सरसों चारों तरफ फूलने लगती है। एक ऐसा लगता है जैसे प्रकृति बिल्कुल सुंदर सी चारों तरफ से हेमंत की ठिठुरन के बाद निकल के बाहर आ गई। वसंत कुसुमाकर, ऋतु नाम कुसुमाकर, भगवान कृष्ण की गीता में कहा है कि ऋतु में मैं कुसुमाकर के रूप में हूँ। ठंडक के दिनों में हम लोग बिल्कुल सिकुड़े सिकुड़े से बैठे रहते हैं, मन कुछ बात करने का भी नहीं करता, मन चुपचाप रहने का करता है। वसंत आते ही एकदम गर्मी आ जाती, और गर्मी आते ही हमारे अंदर सक्रियता आ जाती। अध्यात्म उन लोगों के लिए है जो सक्रियता अपने जीवन में बरते हैं। अध्यात्म उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने जीवन को केवल एक तक सीमित रखें, मेरी व्यक्तिगत साधना, मेरा व्यक्तिगत चिंतन, मैं अपने तक सीमित रहूं। गुरुदेव ने वसंत को सबके लिए पहुंचा दिया, वसंत को सबके जीवन में अवतरित करा दिया और ये कहा कि अब तो ये समय ऐसा आया है जो महत्वपूर्ण समय है, जीवन देने का समय है। अभी जो हमारे भाइयों ने गीत गाया, आपने सुना कि जीवन अर्पण का तुमको डर कैसा। मैं समझता हूँ कि पहले भी गीत हुए, जी का व्याख्यान भी हुआ, उद्बोधन भी हुआ और आप लोग यादों में डूब गए। वंदनीय माता जी, जी का स्वर और जी के स्वर में भीगी हुई वेदना परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की स्मृतियों में आपको ले गई। अब मैं उनमें ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं आपको रुलाना नहीं चाहता, मैं आपको हंसाना चाहता हूँ, आपके अंदर शक्ति का संचार करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव के उस शक्तिशाली ओजस्वी स्वरूप का मैं ध्यान कराऊँ आपको, जिस स्वरूप को मैंने देखा है और जिस स्वरूप को देख करके मैं स्वयं इस आग में कूद पड़ा जिसका नाम है युग निर्माण। मैं जिस समय इस आग में कूदा उस समय मेरे सामने अनंत संभावनाएं मौजूद थी।
मैं विदेश जा रहा था, मैं अच्छी नौकरी कर रहा था, मेरा साथ देने वाली जीजी थी, मेरे पास कुछ खोने को नहीं था, मेरे पास पाने ही पाने को था। और उस समय मैंने जब उस आग में जब कूदा मैं, तो गुरुदेव का वो प्रवचन इसी मंच से हुआ था 1978 का। 1978 में शायद ये नहीं बना था, पीछे वाला जो मंच था जहाँ पर आप सप्तऋषियों का जो क्षेत्र है वहाँ पर। और गुरुदेव ने वहाँ कहा कि मुझे ज़रूरत है ऐसे लोगों की, तुम कब आओगे, कहाँ बैठे हो तुम लोग, और किस दिन के लिए तुम इंतजार कर रहे हो, क्या तुम समझते हो कि मैं ऐसे ही चला जाऊँगा खाली हाथ? नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हारे अंदर आग लगा के जाऊँगा। और गुरुदेव ने वो आग लगाई, और वो आग ऐसी वासंती आग थी कि उस दिन जो उस प्रवचन में बैठे थे, लगभग होंगे 3-1,000 4-1,000 लोग होंगे। उस 3-4 हज़ार लोगों में से करीब 200-250 ऐसे थे जो आज मिशन के महत्वपूर्ण अंग, जिनमें से आपने करीब 8 लोगों 10 लोगों को कल ऊपर बैठे देखा, वो सब उसी प्रवचन को सुन के आए थे। गुरुदेव आग लगाते थे सबके अंदर। गुरुदेव कबीर थे, कबीर ने आग लगाई थी और कहा था, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर फूके हाथ न आपना वो चले हमारे साथ। जो अपना घर फूकने को तैयार हो वो चले हमारे साथ। जिसको ये डर लगता है कि घर फूकेंगे कैसे, इतनी मेहनत से बनाया, इतनी मेहनत से हमने ड्राइंग रूम खड़ा किया, इतनी मेहनत से हमने ये खड़ा किया, मत डरना है तो फिर मत। और अगर आग लगानी है तो चलो हमारे साथ। कुछ खोने को नहीं है, पाना ही पाना है, खोने को कुछ भी नहीं है। आप ये मान करके चलिए कि आपके इस समय जो परिस्थितियां इस समय जो चल रही हैं विषम, 2011 परिवर्तन के महान क्षणों में आया है। 100 साल कोई सोच समझ के गुरुदेव ने सारी चीजें, गुरुदेव के जीवन की एक एक समीकरण, 20-20 साल के 4 खंड, 20 साल पूरे होने के बाद अगले 20 साल, 20 साल खत्म होने के बाद फिर अगले 20 साल, सन 71 में यहाँ आना, और सन 71 के बारे में पहले से घोषणा कर देना। एक हमारे परिजन थे झुंझुनू में, उन्होंने अपने बारे में लिखा कि गुरुदेव मेरे ऊपर मार्केश का प्रयोग है और मैं अपनी कुंडली भेज रहा हूँ और मुझे लोग कह रहे हैं कि मैं 2 महीने के अंदर मर जाऊँगा। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, आपका मार्केश सफल नहीं होगा। अभी हम 9.25 साल गायत्री तपोभूमि में हैं। जब तक गायत्री तपोभूमि में हैं तब तक आपकी रक्षा करते रहेंगे, उसके बाद हम हिमालय चले जाएंगे अपने गुरु के पास, तो हम आपकी रक्षा नहीं करेंगे क्योंकि आपका समय समाप्त हो गया। 9.25 साल तक हम आपका समय का ध्यान रखेंगे। गुरुदेव का एक एक जीवन व्यवस्थित 9.25 साल उन्होंने अपना समय उनको निर्धारित कर दिया, उनको 9.25 साल की ज़िंदगी दे दी और उसके बाद उनसे कहा कि अब आपकी ज़िंदगी, इसके बाद वो व्यक्ति 9.25 साल तक जिंदा रहा। गुरुदेव की विदाई के दिन अगले दिन ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, क्योंकि गुरुदेव ने जितना समय दिया था वो समय पूरा हो गया। भाइयों बहनों, एक एक चीज़ उनके जीवन की, जैसे गणितज्ञ या एक मैथमेटिशियन फिजिसिस्ट जो होता है, उस तरह से उनका जीवन था। हर चीज़ के पीछे गणित, हर चीज़ के पीछे विज्ञान, हर चीज़ के पीछे अध्यात्म के गूढ़ मर्म। गुरुदेव ने एक बार बातों बातों में हमसे कहा कि बेटा तुम जानते नहीं हो, मैंने वशिष्ठ और विश्वामित्र से भी कठोर स्तर की तपश्चर्या की है। मैंने वो तपश्चर्या की है जो यहाँ इस धरती पर सप्तऋषि आश्रम के आसपास के क्षेत्र में जिन्होंने सप्तऋषियों ने तपस्या की थी, उससे भी कई गुना अधिक तपस्या मैंने की है। हमने गुरुदेव हमें विश्वास है पूरा, हम तो आपको अवतारी चेतना। बोला अवतारी चेतना नहीं, मैं ऋषि हूँ। अवतारी चेतना से बड़ा ऋषि होता है, अवतार से बड़ा ऋषि होता है। ऋषि प्रार्थना करते हैं तो अवतार आता है धरती पर। ऋषि, मैं ऋषियों में भी श्रेष्ठ हूँ और ऋषि बनकर आया हूँ, तो परिवर्तन के लिए आया हूँ। और मैं आना नहीं चाहता था, मुझे भेजा गया है, वहाँ से धकेला गया है और धकेल करके मुझे कहा गया जाओ बदलाव लेकर के आओ, तुम्हारे लोग इंतजार कर रहे हैं, और जो नहीं होंगे मैं आकर के, हम आकर के जन्म लेंगे और उनके बीच में पैदा होंगे। मित्रों, आप में से जो भी यहाँ बैठे हैं या आप में से जो भी यहाँ जन्मे हैं, जो भी यहाँ आए हैं आज वसंत के दिन, या जो भी हमारे इस उद्बोधन को सुन रहे हैं अभी, इस समय इंटरनेट पर चल रहा है, इस समय टीवी पे चल रहा है, सब जगह चल रहा है, सब जगह जहाँ संदेश जा रहा है, आप सब लोगों को विशेष उद्देश्य के लिए पैदा किया गया है। अगर आप सामान्य उद्देश्य में लगाते हैं समय, तो फिर आपका जीवन व्यर्थ है वास्तव में, सही अर्थों में। अगर आप विशेष उद्देश्य के लिए जन्मे हैं तो आपको गुरुदेव ने जन्म दिया है, और गुरुदेव ने जन्म दिया है तो आपको पूरी तरह से उनके लिए लगाना पड़ेगा। और किस काम में लगाना पड़ेगा? दुर्बुद्धि से संघर्ष, दुर्बुद्धि से, कुविचारों से संघर्ष, जो गुरुदेव ने जीवन भर किया। तो ये विचार क्रांति की जन्म शताब्दी है। ये जो शताब्दी है, ये परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी है, विचार क्रांति की जन्म शताब्दी है। और गुरुदेव ने कहा था, 1989 की मुझे याद है, जब गुरुदेव ने कहा था बेटा, उस समय वीपी सिंह की सरकार थी, प्रधानमंत्री बने हुए थे, और मंडल कमंडल का एक प्रकरण चला था जिसमें कि ढेर सारे देश में तरह तरह की आग लग रही थी, आरक्षण के मुद्दे पर खूब सारा तहस नहस मचा हुआ था पूरा पूरा। तो गुरुदेव ने कहा बेटा, मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ, और शरीर छोड़ के मैं जब जाऊँगा तो तुम देखना, मैं ऐसे ऐसे महान व्यक्तियों को जन्म दूंगा कि वो सारे के सारे इस युग परिवर्तन में, सारी की सारी राजनीति के स्वरूप को बदलने में और हर चीज़ में योगदान देंगे। मैंने ऐसे सहज रूप में पूछ लिया, मैंने कहा गुरुदेव आपके जाने के बाद लोग जन्म लेंगे तो इसका मतलब वो जब परिवर्तन की प्रक्रिया होगी तो 20-25 साल बाद दिखाई पड़ेगी। अरे बोले नहीं, जो ऑलरेडी जन्म ले चुके हैं उनके अंदर पैदा हो जाऊंगा मैं।
मैं नया जन्म दूंगा, मैं उनके अंदर अंशावतार के रूप में आऊंगा और तुम देखना मेरे स्वरूप को तुम कई रूपों में देखोगे, न जाने कितने हजारों लाखों करोड़ों व्यक्तियों के अंदर वो दिखेगा। मित्रों, कल हम लोगों ने दीपक जलाए। कल के दिन आपने देखा होगा कि हम लोगों ने दीपक जलाए और कल जो संख्या गिनी गई कल शाम को करीब करीब 1 करोड़ दीपक जले। ये मान के चलिए कि अगर वो और ज़्यादा जले होंगे तो 10 करोड़ दीपक जले। जितने दीपक जले हैं उतने व्यक्ति तैयार करना है, उतने व्यक्तियों के अंदर के दीपक जलाना है। सबसे बड़ा काम यह है कि आज का संकट जो है सबसे बड़ा आदमी का संकट है। आज आदमी नहीं है, आदमी खत्म हो गया है। आदमी के अंदर का जो मॉरल है, आदमी के अंदर की जो नैतिक मूल्य जिसको कहे जाते हैं, जिससे आदमी कहा जाता है कि ये भरोसे करने लायक है, वो समाप्त हो गया है। आदमी कहीं है नहीं, इसलिए घोटाले चारों तरफ दिखाई पड़ते हैं। चारों तरफ देखें तो 50 तरह की आपको रिश्वत, भ्रष्टाचार सब दिखाई पड़ता है। दुनिया भर की ऐसी गंदी हरकतें दिखाई पड़ती हैं जो अपने घरों में लोग करते हैं अपने बच्चों के साथ। दुनिया भर की ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं जिससे कि ऐसा लगता है कि कहाँ इंसानियत कहाँ चली गई, आदमियत कहाँ चली गई। ऐसे ज़माने को बदलने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हमें व्यक्ति के अंदर दीपक जलाना पड़ेगा, हमें आदमी पैदा करना पड़ेगा। और आदमी पैदा करने के लिए मित्रों हमें घर घर जाना पड़ेगा और परम पूज्य गुरुदेव के विचार उन्हें देने पड़ेंगे। तो ये आदमी आएंगे कहाँ से? ये ऐसे आदमी हों जो जिनके वचन में और कथनी और करनी में अंतर न हो, एक जैसे लगे। जब वो साक्षात दीपक की तरह जलते हुए होंगे तो उनकी बात सुनी जाएगी। एक छोटा सा प्रसंग है जिसमें कि भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार ने अपने साथियों के साथ बैठे थे। कल्याण के संपादक हैं और संस्थापक हैं गीता प्रेस गोरखपुर के, अब नहीं है। पर भाई जी से किसी ने पूछा कि भाई श्री ये बताइए कि इतनी सारी कथाएं होती हैं, इतने सारे सुनने वाले, इतने श्रोता, करीब करीब लाखों श्रोता, पुराने ज़माने में तो इतने श्रोता होते भी नहीं थे, और सुनाने वाले इतने पंडित कि न जाने कितने प्रकार से गाते हैं, सुनाते हैं, और गाते समय जो पूरा उनका लालित्य दिखाई पड़ता है। इसके बावजूद भी बदलाव क्यों नहीं आता, परिवर्तन क्यों नहीं आता, लोग बदलते क्यों नहीं? तो भाई जी ने एक बहुत मार्के की बात कही। उन्होंने कहा कि बदलाव तो तब आए ना जब शुकदेव जैसा बोलने वाला हो, परीक्षित जैसा सुनने वाला हो। उस जमाने में परीक्षित था जिसके सामने मौत थी और वो 7 दिन के लिए मोक्ष के लिए सुनने के लिए आया था, और वो ये सुनने के लिए आया था जो जीवन में क्या है, मरना ही है, तो आप आराम से सुनिए, कोई दिक्कत नहीं। और उसने जिस भाव से सुना, श्रोता के भाव से, उस श्रोता का आज अभाव है, और जो सुनाने वाले थे शुकदेव, उनका अभाव है, सुनाने वाले नहीं है। मित्रों, आज धर्म तंत्र में इतनी ज़्यादा भीड़ मची है कि कभी लगता है कि इस भीड़ भरी बस में से कैसे ढूंढेंगे कि कौन सच, कौन सही है, कौन गलत है। पर गुरुदेव ने सही गलत की पहचान कराई। सही वो है जो अपने जीवन को आचरण से शिक्षण दे। गुरुदेव ने आचार्य के रूप में शिक्षण दिया, गुरुदेव ने विभिन्न रूपों में शिक्षण दिया, और वो जो काम करके चले गए मित्रों, वो सारा के सारा काम हमारे सामने एक रखा हुआ है, पूरा इतिहास के रूप में रखा है। हम गुरुदेव के पूरे विराट साहित्य को शायद नहीं पढ़ सकते, तो इस बार हमने फरवरी में युग वसंत अंक निकाला है, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फरवरी का जो अखंड ज्योति का अंक है उसमें पूरे के पूरे गुरुदेव के सारे साहित्य का एक सार 70-80 पेज में हमने दे दिया है। उसको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि गुरुदेव को हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद गुरुदेव को विराट रूप में पढ़ना है तो गुरुदेव के विचार पढ़ने में आपको कम से कम 10 साल लगेंगे। पूरे अगर विचार पढ़ने हैं 10 साल लगेंगे, और उनको इम्प्लीमेंट करने में 1000 साल लगेंगे, 1000 साल लगेंगे। इतने सूत्र गुरु देता है, गुरु सूत्र देता है, शिष्य उस पर शास्त्र रचता है। आपको काम करने के लिए इतना बड़ा काम दे गए हैं गुरुदेव कि उन सब के ऊपर, एक एक के ऊपर आप स्वरूप बनाएं और उनको विस्तार दें। हम लोगों ने मित्रों ये तय किया है कि इस वर्ष के विभिन्न कार्यक्रम जो होंगे वो तो कार्यक्रम होंगे ही, पर इसके साथ साथ हम परम पूज्य गुरुदेव के ऊपर 10 वॉल्यूम हम लिख रहे हैं, एक विशेष वॉल्यूम बना रहे हैं। जैसे मैंने एक वॉल्यूम लिखा अभी युग वसंत का, इसी तरह से 10 वॉल्यूम में गुरुदेव के जीवन के विभिन्न पहलू, अलग अलग पहलू। और जैसे स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी मुझे याद है, मैं 13 साल का था उस समय जन्म शताब्दी मनाई गई थी, तो उस समय उनके सारे के सारे समग्र वाङ्मय को 10 वाङ्मय में 10 खंडों में आ गया था वो, और 10 खंडों का एक परिवर्तित संस्करण एक छोटे से खंड में आया था जिसमें कि 1000 पेज के अंदर सब कुछ था, और 100 रुपये में अवेलेबल था पूरा पूरा। हम इतना तो नहीं दे सकते क्योंकि इतनी कीमत बहुत बढ़ गई है, तो हम 100 रुपये का एक वॉल्यूम, 1000 रुपये में 10 वॉल्यूम हम लोगों को देंगे, और इस साल, इस वसंत शताब्दी वर्ष के अंत तक हम उनको तैयार कर देंगे। ये 10 वॉल्यूम में गुरुदेव का जीवन पूरा का पूरा आ जाएगा, और सारा के सारा वाङ्मय, सारी भाषाओं में उसका अनुवाद करेंगे। पूरा वाङ्मय पढ़ने में लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि इतना वाङ्मय रखें कहाँ हम पढ़ें, तो वाङ्मय का सार उसके अंदर, ये एक हमने सोचा है। दूसरा जो
मेरे दिमाग में बहुत सारी योजनाएं हैं आज जिनकी मैं घोषणा करना चाहता हूं, तो मैं उनको सबको बोलना चाहता हूं आपको, तो आप सुनेंगे तो कम से कम आपके माध्यम से सारी दुनिया सुनेगी। एक जो सबसे बड़ी जो योजना है मेरे दिमाग में वो ये है कि गुरुदेव ने जो एक कल्पना की थी कि मैं हर जगह पहुंचना चाहता हूं, तो हर जगह पहुंचना चाहते हैं तो गुरुदेव की योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा कि हर प्रांत में एक स्मृति उपवन बने, और वो स्मृति उपवन भले एक आधे बीघे का हो, 1 बीघे का हो, परंतु उसमें गुरुदेव की स्थापना हो। उस स्मृति उपवन में जो भी जाए वो गुरुदेव की याद करे कम से कम। तो स्मृति उपवन का एक क्रम पूरे हर प्रांत में चले, ऐसा कुछ मन है। गुरुदेव को घर घर पहुंचाने का मन है, तो गुरुदेव को घर घर पहुंचाने के लिए इस बार भारत में एक हम ज्ञान रथों के माध्यम से गुरुदेव जी गए और ज्ञान रथों के माध्यम से घर घर पहुंचे, गांव गांव पहुंचे। हम ज्ञान रेल निकाल रहे हैं इस साल, एक ज्ञान रेल के माध्यम से एक रेल यात्रा निकलेगी पूरे देश में, लगभग 40-42 दिन की यात्रा करेगी। 40-42 दिन में 38 स्टेशन पर रुकेगी, 24 घंटे वहाँ रुकेगी, और 24 घंटे में लोग गुरुदेव के साहित्य को देखेंगे और गुरुदेव के जीवन पर प्रदर्शनी को देखेंगे। डाक टिकट का एक गुरुदेव के ऊपर एक नया डाक टिकट का विमोचन हम करने जा रहे हैं इस वर्ष, ये एक बड़ी योजना है इस वर्ष। व्याख्यान माला की श्रृंखला चलाएंगे हम लोग, प्रति माह एक व्याख्यान गुरुदेव के ऊपर, विशेष व्याख्यान। कुछ नए निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं, 3 निर्माण हम लोग करने जाएंगे, 3 स्थानों पर करने जा रहे हैं। शांतिकुंज हरिद्वार देव संस्कृति विश्वविद्यालय में, दूसरा निर्माण हम करने जा रहे हैं मुंशियारी में, हिमनगरी में, जहाँ पर कि सामने हिमालय है और हिमालय के सामने परम पूज्य गुरुदेव का एक केंद्र बनने जा रहा है, आश्रम बनने जा रहा है, स्वावलंबन साधना केंद्र। वहाँ पर रह कर के लोग साधना कर सकेंगे। आप लोग यहाँ आते हैं, यहाँ की ठंड में आपको बहुत डर लगता है, तो आप वहाँ कैसे जाएंगे? तो उसके लिए पहले यहाँ आपको पकाएंगे, उसके बाद यहाँ से फिर वहाँ ले जाएंगे, हिमालय के सामने बिठाएंगे और आपको मजबूत करेंगे कि जो गुरुदेव साल भर के लिए हिमालय जा सकते थे और साल भर के लिए हिमालय जाके 4 बार रह के आ सकते थे, क्या आप 10 दिन के लिए भी मुंशियारी नहीं रह सकते? मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के मन में संकल्प आएगा कि नहीं, हम रहेंगे। 1 साल के अंदर तैयार हो जाएगा हमारा मुंशियारी का केंद्र। ये एक स्थापना। ये तीसरा आंवलखेड़ा में बनाने जा रहे हैं हम लोग, एक मुंशियारी, दूसरा आंवलखेड़ा, तीसरा शांतिकुंज। जो शांतिकुंज की बात मैं बताता हूँ, आंवलखेड़ा में परम पूज्य गुरुदेव का जो स्मारक है उसको हम बड़े विराट रूप में बना रहे हैं और बड़ा एक विशाल रूप दे रहे हैं। पूरी जो जन्मभूमि है उस जन्मभूमि को एक ऐसा रूप दे रहे हैं जहाँ पर गुरुदेव का जीवन दर्शन भी हो, पूरा के पूरा उनके जीवन का एक प्रतीक वहाँ स्मारक भी हो, और वो स्मारक ऐसा ऐतिहासिक हो कि सारे विश्व में जो लोग ताजमहल देखने के लिए आए वो ताजमहल देखने के पहले उसको देखना चाहें, क्योंकि ऐसा स्मारक कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे अपने गुरु का स्मारक, गुरुदेव जिनको शिष्य बना गए तो उन शिष्यों का कर्तव्य है कि उनको हम स्थापित करें। हमारी इच्छा तो थी कि गुरुदेव की जन्म शताब्दी के पहले हो जाए ये, परंतु गुरुदेव ने कहा जन्म शताब्दी बेटा मेरे वर्षों में नहीं है, इसको गिनना मत। हमने भी गुरुदेव की जन्म शताब्दी को 2011 तक सीमित नहीं रखा है, 2011, 2012, 2013 तक सीमित किया है। 3 साल तक चलेगी गुरुदेव की जन्म शताब्दी। जैसे स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी है, 150वीं है, उनका 150वीं जन्म शताब्दी चालू हुई है आज से। 148वां वर्ष, 149वां वर्ष, 150वां वर्ष 2013 में मनाया जाएगा। महामना मदन मोहन मालवीय जी जिन्होंने दीक्षा दी थी गुरुदेव की, उनकी भी 150वीं जन्म शताब्दी इस वर्ष आरंभ हुई है। इस प्रकार से बड़ा विलक्षण संयोग है। और जैसा मैंने कल आपको बताया था, कल शाम को जो लोग कल नहीं आए थे उनके लिए बता दूं कि हमारे स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद की भविष्यवाणी के अनुसार सतयुग के आगमन की वेला 2011 है। 175 वर्ष का संधिकाल बीत गया, बहुत कष्ट कठिनाइयाँ थी, हमें 2 विश्व युद्ध देखे, इतना रोना देखा, इतना सब कुछ देखा। अब कुछ हिंसा नहीं होगी, अब कुछ गड़बड़ियाँ नहीं होंगी, अब रक्तपात नहीं होगा, अब जो भी होगा विचारों का बदलाव होगा। देखते देखते रातों रात आदमी बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। और ये परिवर्तन की प्रक्रिया इतनी तेजी से गतिशील होगी कि आने वाले 10 सालों में आपको दिखाई पड़ेगा। 2020 तक ये सारा 2011 से होने वाला है। तो ये परिवर्तन के महान क्षण है। निर्माण के क्रम में मैंने आपके सामने आंवलखेड़ा रखा, फिर मैंने मुंशियारी रखा, तीसरा यहाँ पर जहाँ बैठे हैं इतने सारे लोग आते हैं, इसमें बैठ नहीं पाते, तो हम आपके इस जाने के तुरंत बाद 2011 के शताब्दी वर्ष के बाद यहाँ एक निर्माण बड़े ऑडिटोरियम का करने जा रहे हैं, जो पूरा ऑडिटोरियम ऐसा 2 मंजिला होगा, जहाँ पर आप बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम एक सही अर्थों में एक हेडक्वार्टर, गायत्री परिवार के मुख्यालय के हेडक्वार्टर में बैठे हैं। यहाँ से जगह क्यों बदल दें? इस मंच पर परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी 1990 तक आते रही। वंदनीय माता जी 1986 में अंतिम बार गुरुदेव आए थे, तो मंच यही रहेगा, इसी मंच पर हम लोग रहेंगे। पर ये पूरा का पूरा बदल जाएगा। पीछे की बिल्डिंग सारी की सारी, इधर की बिल्डिंग तोड़ करके एक नया बनाएंगे पूरा का पूरा। गुरुदेव ने शक्ति दी है, आप लोगों ने पैसा दिया है, हम सब करके दिखा देंगे।
एक ऑडिटोरियम शांतिकुंज वहाँ यूनिवर्सिटी में बन रहा है, आप देख के आए होंगे, वो ऑडिटोरियम बन के तैयार हो जाएगा 1-2 महीने के अंदर। और उसके अलावा एक और ऑडिटोरियम बन रहा है जो दूसरी तरफ बन रहा है। कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप सारे देश विश्व भर के वैज्ञानिकों की यहाँ चलेंगी, इसलिए सारी तैयारियां चल रही पूरी की पूरी। तो ये निर्माण का क्रम जो है ये निरंतर चलता रहेगा। शताब्दी द्वार हम लोग बनाएंगे स्थान स्थान पर, उसकी घोषणा हम बाद में करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव की पत्रावली और अपनों से अपनी बात का एक खंड हम पूरी तरह से छाप रहे हैं, जिसमें गुरुदेव के पत्र जो लोगों को लिखे थे वो पूरा के पूरा करेंगे। बड़े बड़े महानगरों में गायत्री संध्या का कार्यक्रम करेंगे। उसका शुभारंभ 20 फरवरी को हमने दिल्ली में कार्यक्रम घोषित किया था, उसको नहीं कर पाए किसी मजबूरी के कारण, तो हम अपने इसी ऑडिटोरियम में 20 फरवरी को पहला कार्यक्रम कर रहे हैं। एक शाम गुरुदेव के नाम, बस पूरी एक शाम गुरुदेव के नाम, भजन संध्या। 20 फरवरी को उसका एक छोटा सा एक स्वरूप दिख जाएगा लोगों को। और उसके बाद ऐसी गायत्री संध्या हम लोग बड़े बड़े शहरों में, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, ऐसे शहरों में करेंगे। गुरुदेव के ऊपर एक फिल्म बनाने का है मन इसी साल। गुरुदेव के ऊपर एक सीरियल है, हमारे प्रज्ञा चैनल के जो हमारे आदरणीय तिवारी जी भाई साहब हैं, बड़े प्रेम से उन्होंने, उनकी पत्नी मीना तिवारी दोनों ने मिलकर के सीरियल गुरुदेव के ऊपर प्लान किया है। वो इस साल आ जाएगा, लोगों की गुरुदेव के जन्म दिवस से आना चालू हो जाएगा और रिलीज हो जाएगा। एक फिल्म्स डिवीजन वालों ने गुरुदेव की फिल्म बनाने का संकल्प लिया है कि गुरुदेव की फिल्म हर पीवीआर में दिखाई जाएगी इसी जन्म शताब्दी वर्ष में। 10 मिनट की फिल्म होगी जिसमें गुरुदेव का जीवन क्रम होगा, शताब्दी, जैसे जी ने बताया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से लेकर आखिर तक पूरा के पूरा ये सारा स्वरूप उसमें देखने को मिलेगा। एक साथ मास ट्री प्लांटेशन हम लोग करेंगे। 1 करोड़ वृक्षों का आरोपण हम लोग करेंगे इस बार की गुरु पूर्णिमा पर, और 1 करोड़ वृक्षों का आरोपण करके उनको सस्टेन करेंगे, मेंटेन करेंगे। सारे वर्ष में देश भर में मीडिया में फीचर्स आएंगे, जो गुरुदेव के आर्टिकल्स छपेंगे वो पूरे पूरे आते रहेंगे इस साल। और इसके अलावा जो हम विशेषांक क्रांति वर्ष, क्रांति विशेषांक इस साल निकाल रहे हैं, और बहुत कुछ करने का मन है। साल भर के कार्यक्रमों का जो सबसे बड़ा स्वरूप है वो ये है कि इस बार हम 2 मार्च शिवरात्रि से 12 अप्रैल अपने ये रामनवमी तक एक 40 दिन का एक अनुष्ठान चला रहे हैं, जिसमें कि आप सबको भागीदारी करना चाहिए, मंत्र लेखन करना चाहिए। आप सब करें या ना करें, परंतु कम से कम 10 लोगों को भागीदार बनाना चाहिए। 24,000 का अनुष्ठान का पुण्य मिलता है, और ये सब लोग मिलकर करेंगे तो एक साथ एक समय में करीब 2-3 करोड़ लोग एक साथ संपन्न कर रहे होंगे। मंत्र लेखन पुस्तिकाएं उपलब्ध है, यहाँ से ले जाएं। शताब्दी मंत्र से साधना लेखन अभियान, ये आप लोगों को संपन्न करना है। हर एक के जीवन में एक गुरुदेव निश्चित रूप से विशेष ऊर्जा देंगे। 40 दिन का एक सुनियोजित। कई लोगों को लगता है इन दिनों हम काम कर रहे होंगे, हम नहीं कर पाए, तो इसके बाद आप उस दिन से रामनवमी से चालू कर दीजिए, गायत्री जयंती को समाप्त कर दीजिए। गायत्री जयंती से चालू करिए, श्रावणी पे समाप्त कर दीजिए। श्रावणी से चालू करिए और 6 नवंबर का जो हमारा यहाँ का कार्यक्रम है उस पर समाप्त करिए। आप 40-40 दिन के कोई से प्रोजेक्ट ले लीजिए, 40-40 दिन में मंत्र लेखन, साल भर मंत्र लेखन करते रहें, कराते रहें। लोगों के माध्यम से यदि आप कराते रहेंगे तो जो हमारा जो मुख्य कार्यक्रम होगा 6 से 10 नवंबर का, उस कार्यक्रम में हम सारे मंत्र लेखन को बीच में रखेंगे केंद्रीय स्थान पर, और उसकी चारों ओर से आरती होगी। आप खुद देखेंगे कि ऐसा मंत्र लेखन उसका पुण्य कितना होगा, लिखने वालों को भी, और जो उसकी आरती करेंगे, जो उसकी परिक्रमा करेंगे, उनको भी उसका पुण्य मिलेगा। इसलिए इस कार्यक्रम में आप सबको भागीदारी करना है। इसके तुरंत बाद हम लोग गायत्री जयंती मनाने जा रहे हैं। 12 अप्रैल को पूर्णाहुति करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग गायत्री जयंती मनाने जा रहे हैं। गायत्री जयंती हमारी इस बार की बड़ी विशेष होगी क्योंकि ध्यान पर्व के रूप में मनाई जाएगी, और इस वर्ष सारे देश में ध्यान पे सत्र आयोजित कर रहे हैं हम लोग। ध्यान के ऊपर आधारित सत्र, प्रबुद्ध वर्ग के सत्र, प्रबुद्ध वर्गों के विभिन्न रूपों में सत्र होंगे, जिनमें कि गुरुदेव की ध्यान की परिभाषा, ध्यान गुरुदेव कैसे कराते थे, और उस ध्यान के गुरुदेव के निर्देश के बाद मैं थोड़ी सी व्याख्या रिकॉर्ड करूंगा 15-20 मिनट की, और देश के कोने कोने में हर जगह जगह ये ध्यान के प्रबुद्ध वर्ग के सत्र होने लगेंगे। प्रबुद्ध से मतलब है जिनके अंदर थोड़ा सा भी अगर कुछ मादा मौजूद है कुछ समझने का, तो समझें और समझने के बाद ध्यान करें। अभी क्या हो गया है कि लोग बहिरंग तक सीमित हो जाते हैं, आसन प्राणायाम तक सीमित हो जाते हैं। हाथ पांव चला लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर हाथ पांव चलाने से आप फिट बने रहेंगे, पर अगर मन फिट नहीं होगा तो कैसे फायदा मिलेगा। मन की फिटनेस, आत्मा की फिटनेस के लिए ध्यान जरूरी है, और ध्यान के लिए धारणा जरूरी है, और धारणा गुरुदेव देंगे आपको। उस धारणा पर ध्यान करने का एक साल भर का एक अभियान चलाएंगे, ताकि हर महाविद्यालय, हर विश्वविद्यालय, हर हमारा युवा मंडल, हर हमारा दिया का ग्रुप, इनके माध्यम से चेतना ऐसी विस्तार ले ले कि देखते देखते लोगों के मन में आ जाए कि हमारे अंदर की सक्रियता इस माध्यम से साल भर के अंदर बढ़ी है। साल भर के कार्यक्रमों में जो हमारा मूल लक्ष्य है वो 3 लोग हैं। एक युवा वर्ग,
दूसरा हमारी नारी शक्ति, तीसरा हमारे भावनाशील व्यक्ति। भावनाशील व्यक्तियों के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव की चेतना को घर घर फैलाना, जन जन तक पहुंचाना। कल जैसे भाई लोग बता रहे थे कि आदिवासी वर्गों के कोने कोने तक, वहाँ तक गुरुदेव पहुँचे हैं। अब वहाँ जहाँ पहुँचे हैं उसके बाद उन विचारों को इम्प्लीमेंट कराना। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है जो गुरुदेव ने जो विचार लिखे हैं उन विचारों को क्रियान्वित करने की वेला आई है, रचनात्मक कार्यक्रमों की वेला आई है। रचनात्मक कार्यक्रमों की जो श्रृंखला चलने लगेगी, जब तेजी से स्थान स्थान पर साधना के आयोजन, शिक्षा के आयोजन, शिक्षा और विद्या के सार्थक समन्वय के आयोजन, स्वावलंबन के आयोजन, विभिन्न रूप में लोगों के जीवन में समृद्धि आने लगेगी, आर्थिक समृद्धि दिखाई पड़ने लगेगा कि इसको हम जीवन में उतारें तो वास्तव में कैसे बदल सकता है जमाना। हम दूसरों पर निर्भर रहें, दूसरों की नौकरी करें, इसके बजाय एक चरखा लेकर के और उसके माध्यम से हम स्वावलंबन की प्रक्रिया क्यों नहीं कर सकते? क्या आप कहेंगे कि गांधी जी का चरखा फिर जिंदा कर रहे हैं? हाँ, हम जिंदा कर रहे हैं, फिर से जिंदा कर रहे हैं। गांधी जी का चरखा जिंदा करके हम ग्रामोद्योग के माध्यम से, खादी ग्रामोद्योग KVIC के हमने सहयोग किया है, और अभी हमने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लगभग हर देश के हर कोने कोने में, देहात में, हर जगह चरखा पहुंचाने की योजना बनाई है ताकि हर नारी अपने पैरों पर खड़ी हो सके। नारी सशक्तिकरण का एक बहुत बढ़िया प्रयोग होगा। खुद बनाइए, KVIC आएगा, आपके यहाँ से सूत खरीदेगा और सूत खरीद के ले जाएगा, वो कपड़ा जो बुनेगा, और ये जो आज आप पीला कपड़ा पहने बैठे हैं, ये पीला कपड़ा, ये हमारी जैकेट जो है ये हमारी बहनों ने बनाई है, यहाँ वाली जिन बहनों ने प्रोजेक्ट लिया हाथ में। मित्रों, ये सारा के सारा प्रोजेक्ट जो है वुलन्स का, क्लोथिंग का, ये सारा एक समृद्धि देगा। तो स्वावलंबन की क्रांति होनी चाहिए। स्वावलंबन क्रांति के लिए एक हमने यहाँ शिक्षण तंत्र खड़ा किया है, शांतिकुंज में बहुत बड़ा निर्माण तंत्र बनाया है जो विश्वविद्यालय का अंग बनेगा। अगले साल से जुलाई से कोर्स आरंभ कर रहे हैं, स्वावलंबन का साल भर का कोर्स। अगर ये बहुत बढ़िया वायबल रहा तो 3 साल का कोर्स बनाएंगे और 2 साल 3 साल के अंदर डेवलपमेंट उनका अच्छा करते हुए लोगों को ये देंगे कि यहाँ से सीख के जाइए, MBA करते हो, MCA करते हो, BTech करते हो, MTech करते हो, अरे यहाँ से सीख के जाओगे तो गांव गांव जाके तुम नए उद्योग चालू कर सकोगे, नए लोगों में चेतना पैदा कर सकोगे। ये सारा क्रम, कंप्यूटर भी सीखो पर कंप्यूटर के साथ साथ ये काम भी करो जिससे कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो सको। मित्रों, ये आर्थिक क्रांति, स्वावलंबन की क्रांति। इसके बाद हमारी जो क्रांति है वो सबसे महत्वपूर्ण है मित्रों, स्वास्थ्य की क्रांति। स्वास्थ्य की क्रांति के लिए घर घर में जड़ी बूटियां लगें, साग वाटिकाएं लगें, और इसके माध्यम से गुरुदेव के जो आयुर्वेद का प्रोजेक्ट था ये घर घर में फैले। पर्यावरण की क्रांति में मैंने 1 करोड़ वृक्षों के आरोपण की बात कही। इसमें आपको जन जन के बीच में जाना है और उनको बताना है कि ये वृक्ष जो है इनको जिंदा रखने का काम आप सबका है, हम सबका है। हम लगाने हैं, पर लगाने के साथ साथ हम निगरानी करते रहेंगे, आपको जिंदा रखने का काम करना है। ये 1 करोड़ वृक्ष यदि जिंदा रह गए तो मित्रों ये मान करके चलिए कि भारत का पर्यावरण सुधर जाएगा और ये अपने आप में एक मॉडल बनेगा, कार्बन क्रेडिट जाएगी भारत की, और ये पूरे के पूरे विश्व में एक माहौल बनेगा इसके माध्यम से। ये पर्यावरण की क्रांति हमारी बहनें भी जोड़ सकती हैं, इसमें सहयोग दे सकती हैं, और स्मृति उपवन जो बढ़ेंगे, स्मृति उपवन से भी सहयोग बनेगा। इसके बाद मित्रों हमारी सबसे बड़ी क्रांति है नारी जगत की क्रांति, नारी सशक्तिकरण। नारी को सही अर्थों में जन जन के बीच में हमें एक जागरूकता फैलानी है कि नारी ही अगले 20-21वीं सदी नारी की सदी है, तो नारी की सदी होने के नाते उसको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, निकलना है अपने अंदर की घुटन से, अपने अंदर की कुहासे से, और निकल करके अपने अंदर वसंत पैदा करना है। शांतिकुंज में वसंत देखा कि नहीं आपने? कल सुबह का कार्यक्रम जिन्होंने देखा है उन्होंने देखा होगा कि हमारी शांतिकुंज में तो नारी शक्ति पे वसंत आ गया है, और शांतिकुंज की नारी शक्ति पे जो वसंत आया है ये देखना है मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारे भारत में, सारे विश्व में फैल जाएगा। वैश्वीकरण नारी शक्तिकरण का, सशक्तिकरण का होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना नहीं हो पाएगा। आधी जनशक्ति अगर खाली घर में बैठी रहेगी तो कैसे काम चलेगा? तो जी ने दायित्व हाथ में लिया है, माता जी ने दायित्व हाथ में लिया था, उस दायित्व को आप सबको फैलाना है, आप सब बहनों को जाकर के फैलाना है, आप सब भाइयों को मदद करनी है। नारी सशक्तिकरण क्रांति। अंतिम क्रांति है नशे की क्रांति, नशे का उन्मूलन, और इसके लिए युवा शक्ति को आना पड़ेगा। युवा शक्ति जागरण। युवा शक्ति यदि आएगी तो युवा शक्ति को आमंत्रण है महाविद्यालय से, विश्वविद्यालय से, हर जगह से, और देव संस्कृति विश्वविद्यालय इसका केंद्र बन के खड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में देव संस्कृति विश्वविद्यालय बहुत मल्टीप्लाई होगा। देव संस्कृति विश्वविद्यालय का मल्टी मॉडल हर विश्वविद्यालय में खुलेगा। हर विश्वविद्यालय अपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय जैसी ज्ञान दीक्षा चाहेगा, वहाँ के बच्चे चाहेगा। और अगर मित्रों हमें पूरी सहायता मिली सरकार की, और सरकार की न भी मिली तो भी परम पूज्य गुरुदेव का हमारे पीछे बल रहा, तो निश्चित रूप से आप मान करके चलिए कि इतनी बड़ी शक्ति खड़ी हो जाएगी कि हमारे जितने केंद्र हैं, जितने शक्तिपीठ हैं, हमारे जो प्रज्ञा मंडल है, स्वाध्याय मंडल है, इन सभी में इतनी शक्ति खड़ी हो जाएगी आने वाले 5 सालों में कि हम शायद हो सकता है कि अपने विश्वविद्यालय के सहायक जो संगठन केंद्र हैं,
जो उनके सहायक केंद्र हैं, घटक केंद्र हैं, वहाँ खोल सकें और देखते देखते 5000 से ज़्यादा केंद्र पूरे देश में हो जाए। ये केवल भारत में नहीं बल्कि विश्व में भी होगा। विश्व में जब होगा तो देखते देखते परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। भाइयों बहनों, ये जो वसंत है ये आग लगाने की प्रक्रिया है, अपने अंदर गर्मी पैदा करने की प्रक्रिया, अपने अंदर चिंगारी जलाने की प्रक्रिया। और ये चिंगारी जब जलती है तो दावानल बनती है। चिंगारी जब जलती है तो पूरी तरह से विस्फोट करके रख देती है। यदि आपके अंदर वो दावानल चालू हो जाए और ये लग जाए कि परम पूज्य गुरुदेव ने 100 साल तक जो जीवन जिया, उस 100 साल तक के जीवन, गुरुदेव को हम उस सब चीज़ों से परे मानते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, उसका आदमी का पुनर्जन्म नहीं होता। इस चीज़ को जो जान लेता है कि जन्म कर्म मेरे दिव्य होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का जन्म भी दिव्य था, कर्म भी दिव्य थे। अवतारी चेतना के जन्म भी दिव्य होते हैं, कर्म भी दिव्य होते हैं। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्य। तू उन रहस्यों को नहीं जानता, पर जो जान लेता है वो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। यदि हमने जान लिया कि परम पूज्य गुरुदेव के जन्म और कर्म दिव्य थे, तो उनका जन्म दिवस नहीं होता। परम पूज्य गुरुदेव का शताब्दी वर्ष एक याद लेकर के आया है कि 100 साल पहले एक महाशक्ति का अवतरण हुआ था। पर क्या हम चाहते हैं कि गुरुदेव 1000 साल तक जिंदा रहें? क्या हम चाहते हैं कि गुरुदेव 1000 साल तक जिंदा रहें? तो उनके विचारों को जीना पड़ेगा, उनके विचारों को जी करके उनके विचारों का पोषण करना पड़ेगा, उनके विचारों को घर घर फैलाना पड़ेगा। यदि ये हमारे अंदर उमंग है तो हमें जब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं या हम ये कहते हैं परम पूज्य गुरुदेव की जय हो, जय का मतलब ये होता है विक्ट्री टू, मतलब सारी की सारी इविल समाप्त हो और विक्ट्री टू थॉट्स ऑफ गुरुदेव। अकेले गुरुदेव नहीं, गुरुदेव के विचारों को की विजय हो, गुरुदेव के विचारों की विजय हो। तो मित्रों, गुरुदेव के विचारों को जो जन जन के बीच में पैकेजेस बना के, कैप्सूल बना के हर जगह तक पहुंचाना है, उन सब के लिए सारी व्यवस्था शांति कुंज से बन रही है। आप केवल माध्यम बन जाइए। गुरुदेव ने कहा मैंने दूध बना के रखा है, उसमें चीनी भी डाल दी है, मैंने सब मिला के भी रख दिया है, और तुम परोस दो ना, केवल तुम बांट दो घर घर जाके। हम लोग वहां संकोच कर जाते हैं जब देने की बात आती है। मित्रों, यदि आप लोग सबके मन में संकल्प आता है कि हम गुरुदेव को 1000 साल तक जिंदा रख सकते हैं, तो सबसे बढ़िया समय यही आया है। ये युग वसंत एक संदेश लेकर के आया है कि हम अपने अंदर वासंती उल्लास पैदा करें। केवल आज के दिन नहीं, बल्कि 24 घंटे साल भर ही नहीं, आने वाले 3 साल तक बनाए रखिए। देखना छोड़ के नहीं जाएगा आपको कभी। 3 साल तक आपने बनाए रखा तो ये वसंत आपको छोड़ के नहीं जाएगा। आपके चेहरे पर हमेशा उल्लास, हमेशा उमंग छाई रहेगी। लोग आपको बदला हुआ महसूस करेंगे। लोग पूछेंगे ये क्या हो गया, कहाँ गए थे, क्या लेकर के आए? बोलना वसंत लेकर के आया हूँ, गर्मी लेकर के आया हूँ, और तुमको छू दूंगा तो तुम भी गर्म हो जाओगे, तुम्हारे अंदर भी उल्लास आ जाएगा, तुम्हारे अंदर सक्रियता आ जाएगी। भगवान करें परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के इस जो विचार प्रवाह है, इसको हम कभी रोकने न दें। न जाने कितने वसंत आएंगे, न जाने कितनी गायत्री जयंती आएंगी, न जाने कितनी गुरु पूर्णिमा आएंगी। तो मित्रों, ऐसा वसंत जो आया है ये बार बार नहीं आएगा, ये बार बार नहीं आएगा। इस समय कुछ संकल्प आप ले लेंगे तो ये आपके जीवन में महानता को स्थापित कर देंगे और आपको न जाने कहां से कहां पहुंचा देंगे। भगवान करे परम पूज्य गुरुदेव की जन्म दिवस की खूब खूब मंगल कामनाएं आपके जीवन में फलित हो। सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, यश और आध्यात्मिक प्रगति के चरम आयाम तक आप लोग पहुंचे, ऐसे मंगल कामना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। ओम शांति। बहनों और भाइयों, एक बात हमारे बहुत प्रिय और बहुत हमारे नज़दीक के कार्यकर्ता शांति भाई ने मुझे लिख के दी है। 21वीं सदी का वाहन साइकिल है। 21वीं सदी का वाहन साइकिल है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। घर में साइकिल का प्रयोग तो करते ही, कई बार साइकिल एक्सरसाइज का प्रयोग करते हैं। थोड़ा थोड़ा साइकिल पे चलना चालू करें, कार से उतरें और साइकिल पे चलें, मोटिवेट करें, लोगों को प्रमोट करें। 21वीं सदी का वाहन पर्यावरण की क्रांति लाएगा, ईंधन को बचाने वाला है, पेट्रोल खत्म होने वाला है। ऐसे समय में हम लोग अगर यूज कर सकते हैं या मोटिवेट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, तो जो चाहें जहां जाएं वहां साइकिल को प्रमोट करें। खूब खूब मंगल कामना। बहनों और भाइयों,